तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 4 नवंबर 2020 है और आज मैं अपने इस वीडियो में 4 नवंबर 2020 से रिलेटेड वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियां भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कितने राज्यों को 2200 करोड़ रुपए दी गई है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सामूहिक रूप से 15 राज्यों को 2200 करोड़ रुपए दी गई है। अच्छा, इस धनराशि को देने का मुख्य उद्देश्य है क्या? तो इस धनराशि को देने का मुख्य उद्देश्य राज्यों में वायु गुणवत्ता के लिए लगाया जा रहा उपाय में सुधार करने के लिए दिया गया है, और यह धनराशि उसी शहर में राज्य प्रयोग कर सकते हैं जहां की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। उन 15 राज्यों में से कुछ प्रमुख राज्य हैं जिनका नाम महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और यूपी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर 100% मोटर वाहन कर छूट देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु की राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर 100% मोटर वाहन कर छूट देने की घोषणा की है, और इससे पहले सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 50% छूट देने की घोषणा की थी। अब मैं इसके बारे में विस्तृत रूप से बताता हूँ। 2019 में तमिलनाडु की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक नीति को बनाया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष दोनों को सब्सिडी देने की घोषणा की गई थी। और अभी सरकार ने घोषणा किया कि ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को 100% मोटर वाहन छूट दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में बताता हूँ। देखिए मैप में, यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं। तमिलनाडु के लोकसभा में कुल 39 सीटें हैं और तमिलनाडु के राज्यसभा में कुल 18 सीटें हैं। तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी तहार है। तमिलनाडु का राजकीय पक्षी एरारल्ड डोव है। तमिलनाडु का राजकीय पुष्प ग्लोरिशा लिली है और तमिलनाडु का राजकीय पेड़ पाम का ट्री है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा IITM कोविड-19 गेम को विकसित किया गया है? तो अभी हाल ही में IIT मद्रास के द्वारा IITM कोविड-19 गेम को विकसित किया गया है। यह एक गेम है जो एक ब्राउज़र आधारित सॉफ्टवेयर है जो मुख्य रूप से बच्चों के लिए बनाया गया है। इस गेम में कुल IIT मद्रास ने 12 भाषाओं का प्रयोग किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात अगर IIT मद्रास की है तो मैं आपको IIT मद्रास के बारे में बताता हूँ। ये रहा इसका लोगो। इसकी स्थापना 1959 में हुआ था और इसका मोटो सक्सेस इज बॉर्न आउट ऑफ एक्शन है, और IIT मद्रास के चेयरपर्सन पवन कुमार गोयनका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में RBI ने किस बैंक पर नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है? तो अभी हाल ही में RBI ने DCB बैंक पर नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है, और इसका कारण यह है कि अभी DCB बैंक ने मौद्रिक नियमों के उल्लंघन और म्यूचुअल फंड आदि के वितरण के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन किया है, और इसी कारण से RBI ने DCB बैंक के साथ साथ जियो पेमेंट बैंक पर भी नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है, और अभी इस उल्लंघन के लिए DCB बैंक को 22 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी सही है। अच्छा, अब बात RBI की है। तो देखिए लोगो में ये RBI का लोगो है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान समय के
गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अब बात अगर डीसीबी की है तो मैं डीसीबी बैंक के बारे में बताता हूँ। डीसीबी बैंक की स्थापना 1930 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और डीसीबी बैंक के वर्तमान समय के चेयरपर्सन मुराली एम नटराजन है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में यूएई में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में यूएई में भारत के अगले राजदूत के रूप में पवन कपूर को नियुक्त किया गया है। यह 1990 कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और यह पिछले 3 सालों से इजराइल में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही है। देखिए इमेज में यही है पवन कुमार और इन्हीं को अभी इजराइल से यूएई के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात अगर यूएई की है तो इसकी राजधानी अबू धाबी है और इसका करेंसी दिरहम है और इसके वर्तमान समय के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नरहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के मंत्री कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के मंत्री प्रियंका राधा कृष्णन बने हैं और इनका नाम इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के पहली मंत्री बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। देखिए इमेज में यही है प्रियंका राधा कृष्णन और यही अभी न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के पहली मंत्री बने हैं। अच्छा, इनका नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने न्यूजीलैंड में घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाओं और शोषण के शिकार हुए प्रवासी मजदूरों को लेकर आवाज़ उठाया था और सितंबर 2017 में लेबर पार्टी में इन्हें पहली बार संसद के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारतीय रेल के द्वारा किस अभियान को शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में भारतीय रेल के द्वारा मेरी सहेली अभियान को शुरू किया गया है और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं हर प्रकार की सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है। अब बात अगर भारतीय रेल की है तो मैं आपको भारतीय रेल के बारे में बताता हूँ। इसकी स्थापना 8 मई 1945 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और वर्तमान समय में हमारे रेल मंत्रालय के रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने फोर्टिफाइड चावल की वितरण योजना को शुरू किया है? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने फोर्टिफाइड चावल की वितरण योजना को शुरू किया गया है और अभी छत्तीसगढ़ ने इस योजना को शुरुआत अपने राज्योत्सव दिवस के दिन किया है, यानी कि 1 नवंबर 2020 में इसकी शुरुआत की गई है क्योंकि छत्तीसगढ़ का स्थापना 1 नवंबर को ही हुआ था और इस योजना को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में कुपोषण और एनीमिया को कम करना है क्योंकि फोर्टिफाइड चावल में विटामिन B12, आयरन और फॉलिक एसिड पाया जाता है जिससे कुपोषण और एनीमिया को कम किया जा सकता है। अच्छा, अभी फोर्टिफाइड चावल की वितरण योजना के साथ साथ छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कीम का भी शुभारंभ किया है और इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने 130 करोड़ रुपए खर्च किए हैं जिसके अंतर्गत 52 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही है। अब बात अगर छत्तीसगढ़ की है तो मैं आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके, छत्तीसगढ़ के विधानसभा में 90 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं और राज्यसभा में कुल 5 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वाइल्ड बफेलो है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी हिल मैना है और छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प रिंकोलाई स्टाइलिस है और छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल का वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा पेंडेमोनियम द ग्रेट ट्रेजेडी बुक लिखा गया है? तो अभी हाल ही में
टी बंदोपाध्याय के द्वारा पैंडेमोनियम द ग्रेट ट्रेजेडी बुक को लिखा गया है और इस पुस्तक को अभी रॉली बुक्स के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा और इसे 9 नवंबर 2020 को रिलीज किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में राजीव जलोटा को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और इन्हें पहले माल एवं सेवा कर आयुक्त के रूप में भी नियुक्त किया गया था और अभी इनकी नियुक्ति संजय भाटिया के स्थान पर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। ऑल द बेस्ट, गुड लक।